नबीनी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के मातगर्भ में स्थान लेने से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में एक बहिश्ती फल था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वह फल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और कहा, हे अल्लाह के प्रिय हबीब, आप ये फल खा लें। ये फल महान अल्लाह ताला ने आपके लिए भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के विशेष निर्देश पर उस फल को खा लिया। उस फल में एक अद्भुत खुशबू थी जिसे उन्होंने इस दुनिया में कभी महसूस नहीं किया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल खाने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय पत्नी हज़रत खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा गर्भवती हो गई। कुछ दिन बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और शुभ समाचार दिया, है अल्लाह के रसूल, अब आपकी एक बेटी का जन्म होगा जो दुनिया की सबसे महान और सभी महिलाओं से श्रेष्ठ होगी। हे भाग्यशाली खदीजा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है कि इस बार भी तुम्हारे गर्भ में एक बेटी है जो अबदा अच्छे आचार और उत्तम चरित्र की मालिक होगी और मुस्लिम संसार की सबसे श्रेष्ठ आदर्श महिला होगी। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा। माँ खदीजा रदी अल्लाहु ताला के गर्भ में फ़ातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा रहते हुए किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिस दिन फ़ातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया में कदम रखेंगी उस दिन अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इस समय हज़रत खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के घर में मदद करने के लिए कोई स्त्री नहीं थी। माँ खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा पूरी तरह से अकेली थी। इसके बाद हज़रत खदीजा ने एक दासी को उनके रिश्तेदारों के पास भेजा ताकि मदद के लिए आ सके। जब दासी उनसे गई और उन्हें बताया तो रिश्तेदारों ने आसन संकट की जानकारी प्राप्त होने पर भी कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। इसका एकमात्र कारण यह था कि माँ खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम धर्म अपनाया था, जिसके कारण प्रसव के संकट के समय भी उन्हें मदद देने के लिए कोई आगे नहीं आया। उन्होंने खदीजा के प्रेषित व्यक्ति से कहा कि अरब जगत के कई धनी और शिक्षित युवक खदीजा से विवाह के लिए इच्छुक थे, लेकिन खदीजा ने सभी युवकों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था और अंततः एक अशिक्षित और निर्धन युवक मोहम्मद को पति के रूप में स्वीकार किया। इस काम के माध्यम से हमारे खुल के मुंह पर कालिक लगा दी है। इसके अलावा अशिक्षित युवक मोहम्मद ने नया धर्म अपनाकर हमें फिर से अपमानित किया है। ऐसे में हमारे लिए उनका कोई संबंध नहीं हो सकता। इसके बाद दासी माँ खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आई और सब कुछ बता दिया। तब खदीजा ने मन ही मन सोचा कि संकट के समय केवल अल्लाह ताला ही मदद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई मददगार नहीं है। अगर वह चाहें तो एक क्षण में संकट से बचा सकते हैं और अगर वह चाहें तो संकट के गहरे गड्ढे में भी फेंक सकते हैं। हजरत खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ये सब सोच रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनका घर अपूर्व प्रकाश से रोशन हो गया है। ध्यान से देखने पर वह देखती है कि 4 ज्योतिर्मयी महिलाएं खड़ी हैं। उन्होंने उन्हें देखा और आश्चर्यचकित हो गई। कुछ समय बाद वे भयभीत अवस्था में उनसे पूछने लगी, आप कौन हैं? क्या काम के लिए यहाँ आए हैं? तब उनमें से एक महिला ने शांति देते हुए कहा, आपको कोई डर नहीं है। आपने जिस अल्लाह ताला को याद किया था, हम उनकी ही आज्ञा से आपको मदद करने आए हैं। मेरा नाम है हौवा। फिर दूसरी महिला ने परिचय दिया, मैं भी आपकी सेवा के लिए आई हूँ। मैं मिस्र के बादशाह फिरौन की पत्नी आसिया हूँ। एक और महिला ने कहा, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम बिनते इमरान हूँ। अंत में चौथी महिला ने कहा, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम हूँ। हम सभी अल्लाह ताला के आदेश से आपकी मदद करने आए हैं। हजरत खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा प्रसव पीड़ा के कठिन संकट के समय उन्हें पास पाकर अत्यधिक खुश हो गई। इसके बाद नबीवत के 5वें वर्ष 20वीं जमादी उल-उखरा शुक्रवार की सुबह अरब भूमि को रोशन करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र घर में हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा का जन्म हुआ। उनकी मनमोहक सुंदर और पवित्र चेहरा देखकर ऐसा लगता था कि वह शांति और बेशुमार खुशी का संदेश लेकर बहेशत से धरती पर आई है। हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ महान व्यक्तित्व हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों को अपनाया था, जिससे उनके भीतर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी गुणों का संग्रह हो गया था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्थान से की ओर जा रहे थे। उसी समय अचानक एक भूख से त्रस्त कुरैशी ने उनका रास्ता रोक लिया। वह सिर्फ रास्ता ही नहीं रोक रहा था, बल्कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां भी देने लगा। यहाँ तक कि उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर कुछ मटी मिट्टी डाल दी। लेकिन मानवता के महान शिक्षक, दया के सागर बिना कुछ कहे खड़े रहे। इसी समय हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा वहां पहुंची और यह मानवीय दृश्य देखकर वह चुप नहीं रह सकी।
उन्होंने पिताजी के सिर से मटी मिटी झाड़ते हुए उस क्रूर कुरैशी को कहा, क्या तुम लोग इंसान हो या जानवर? तुम लोगों में मानवता का नाम भी नहीं है। मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनके साथ इस तरह का अमानवीय अत्याचार कर रहे हो? योग्य पिता के आदर्शों पर चलने वाली बेटी माँ फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की तिरस्कार में भूख से तड़पते कुरैशी जवाब देने में असमर्थ हो गए और बिना कुछ कहे शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। इसी तरह एक और घटना घटी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा के सामने नमाज पढ़ रहे थे। उसी समय एक समूह भूख से तड़पते कुरैशी दूर खड़े होकर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विभिन्न गालियां दे रहे थे। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नमाज में सजदा करने के लिए झुके तो कुरैशी ने एक ऊंट की मादा का पेट उनके सिर पर डाल दिया। चंद पलों में उनकी वस्त्र पूरी तरह से गंदे हो गए और वे उस महिला के पेट के दबाव से सिर नहीं उठा पा रहे थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी स्थिति देखकर कुरैशी हंसी में टूट पड़े। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यह समाचार सुनकर वहां पहुंची और पिताजी की ऐसी स्थिति देखकर वह खुद को नहीं पाई। उन्होंने तुरंत अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर से मादा ऊंट का पेट हटा दिया। माँ फातिमा मादा ऊंट का पेट हटाकर मन का दबाव तो नहीं हटा पाई, बल्कि पिताजी के पास खड़े होकर कठोर शब्दों में कुरैशी को तिरस्कृत करने लगी। हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की ये तिरस्कारपूर्ण बातें सुनकर वे क्रोधित और लज्जित कुरैशी वहां से चले गए। इसी प्रकार ऐतिहासिक उहुद युद्ध के समय काफिरों ने पत्थर फेंककर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा दिया था, यहाँ तक कि पत्थर के प्रहार से उनके पवित्र दांत भी टूट गए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घायल होने की खबर सुनकर मां फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेता हो गईं। उसी समय वह उहुद मैदान में पहुंची। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला उहुद मैदान में पहुंचकर देखती हैं कि उनके अब्बा की पवित्र दाढ़ी और मस्तक से खून बह रहा है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र सिर को अपने गोद में उठा लिया और उनकी आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगे। पानी की धारा की तरह आंसू बहते हुए मुँह भर गए। इस्लाम के बहादुर सिपाही दुआ लेकर आए और उस पानी से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अब्बा के घाव धोकर उन पर मलहम लगाया। इस प्रकार और भी कई घटनाएं हैं जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने माता पिता के संकट को देखकर खुद को संभाल नहीं पाती थी। इसी कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस प्यारी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को ये कहते थे, जो मेरी प्यारी बेटी फातिमा को दुख पहुँचाएगा वह मेरे लिए दुख पहुँचाएगा, जो उसे गुस्सा दिलाएगा वह मुझे गुस्से में डाल देगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन का विवाह हो जाने के बाद पिताजी और मम्मी के घर में वह अकेली ही स्नेह और ममता का अधिकारिणी थी। माता पिता दोनों का स्नेह प्राप्त करके हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विभिन्न बीमारियों से अत्यधिक कमजोर हो गई। एक और बुढ़ापा, दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जिसके कारण धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। माँ खदीजा बीमारियों से ग्रस्त होकर नबी की सेवा नहीं कर पा रही थी। इस कारण वह हमेशा दुखित रहती और आंसुओं भरी आवाज में अल्लाह के दरबार में कहती, हे अल्लाह, मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर आ चुकी हूँ। मेरे जीवन के लिए कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अफसोस है कि मेरे जीवन के आखिरी समय में मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा का मौका खो रही हूँ। मेरी तरह दुर्बल महिला इस दुनिया में और कोई नहीं होगी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की इस भावुक और आंसू भरी आवाज को सुनकर किशोरी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने माँ के दिल की गहरी पीड़ा को समझा और कहा, अम्मी आप चिंता न करें, आपकी जगह मैं फातिमा हमेशा अब्बा की सेवा और देखभाल करूंगी। मेरे जीवन रहते अब्बा की सेवा में कोई कमी नहीं होगी। एक और बुढ़ापा, दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जिसके कारण धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। माँ खदीजा बीमारियों से ग्रस्त होकर नबी की सेवा नहीं कर पा रही थी। इस कारण वह हमेशा दुखित रहती और आंसुओं भरी आवाज में अल्लाह के दरबार में कहती, हे अल्लाह, मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर आ चुकी हूँ। मेरे जीवन के लिए कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अफसोस है कि मेरे जीवन के आखिरी समय में मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा का मौका खो रही हूँ। मेरी तरह दुर्बल महिला इस दुनिया में और कोई नहीं होगी। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की इस भावुक और आंसू भरी आवाज को सुनकर किशोरी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने माँ के दिल की गहरी पीड़ा को समझा और कहा, अम्मी आप चिंता न करें, आपकी जगह मैं फातिमा हमेशा अब्बा की सेवा और देखभाल करूंगी। मेरे जीवन रहते अब्बा की सेवा में कोई कमी नहीं होगी। मृत्यु के कगार पर खड़ी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेटी की बातों को सुनकर खुशी से कहा, तुम मेरी जान हो, इस दुनिया से जाने के बाद कोई दुख मत करना, बल्कि मेरी मगफिरत के लिए हमेशा दुआ करना। लेकिन मेरी एक विशेष गुजारिश है
कि मेरी मौत के बाद तुम्हें तुम्हें अब्बा की सेवा का जिम्मा लेना होगा। याद रखना, अब्बा की सेवा करके तुम इस दुनिया और आखिरत में सफलता प्राप्त करोगी। माम, मैं रहमानुर रहीम अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे पिता की सेवा करने का अवसर प्रदान करें और उनके सेवा के बदले अल्लाह ताला तुम्हें संपूर्ण मानवता में श्रेष्ठता का स्थान दें। तुम्हारा नाम और प्रसिद्धि पृथ्वी पर सदा के लिए अमर रहे। जब हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मात्र 11 साल थी, तब उनकी माता हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। अमीज़ान खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की विदाई के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को स्थिर नहीं रख पाए। ऐसा लगता था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूटकर चूर चूर हो गया है। वहीं दूसरी ओर मातृहीन फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुख और दर्द में टूटकर गिर पड़ी, क्योंकि खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बेटी को दिल से प्यार करती थी और फातिमा भी अपनी माँ खदीजा को पूरी तरह से प्यार करती थी। एक बार हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी माँ की याद में आंसू भरी आवाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, अब्बाजान, जब भी मुझे मेरी माँ का ख्याल आता है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछ सकते हैं कि मेरी माँ का क्या हाल है? हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ये बातें सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को स्नेह और सहानुभूति से सांत्वना देते हुए कहा, हे फ़ातिमा, तुम्हारी माँ जैसी माँ इस धरती पर कितनी है? क्या तुमने कभी सोचा है? मेरा विश्वास है कि रहमानुर रहीम अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को जन्नत में शांति से रखेंगे। तुम्हें उनके लिए कोई दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें हमेशा उनकी मगफ़िरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। फिर जब विश्व नबी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला के लिए विवाह का प्रस्ताव आना शुरू हो गया। कई प्रस्ताव में से अली का प्रस्ताव स्वीकार किया और अली के साथ निकाह हुआ। इसके बाद वे सुख शांति से रहने लगे। लेकिन अचानक एक बार उम्मे ऐमन किसी ज़रूरत से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गईं। फ़ातिमा के दरवाजे पर जाकर उम्मे ऐमन उन्हें आवाज़ देने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उम्मे ऐमन ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन फिर भी अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद उम्मे ऐमन ने दरवाजे की दरार से अंदर झांक कर देखा कि हज़रत फ़ातिमा रोटियां पीसते पीसते थक कर सो गई है और उनके सामने एक औरत बैठी तस्बीह पढ़ रही है, जबकि दूसरी औरत हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को चूल्हे में दूध पिला रही है। ये नज़ारा देखकर उम्मे ऐमन फ़ातिमा के घर से बाहर निकल गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुई। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं किसी ज़रूरत से फ़ातिमा के घर गई थी। वहाँ जाकर मैंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा रोटियां पीसते पीसते थक कर सो गई थी, लेकिन उनका तस्बीह पढ़ना अभी बाकी था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके घर 2 फरिश्तों को भेज दिया। एक फरिश्ता फ़ातिमा का अधूरा काम पूरा कर रहा था और दूसरा फरिश्ता हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को झूले में सुला रहा था। तुमने जिन औरतों को देखा वे औरतें नहीं थी, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। यह सुनकर उम्मे ऐमन ने अल्लाहु अकबर कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से निकल गई। कुछ दिनों बाद हज़रत नबी करीम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला से मुलाकात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर में दाखिल हुए तो फ़ातिमा का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा था। नबी वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बाजान, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं मेरे घर की चूल्हा नहीं जला। आपके प्यारे नवासे हसन और हुसैन भूख की तकलीफ में बिलख बिलख कर रो रहे हैं। नबी सल्लम ने कहा, ऐ मेरी बेटी, गम मत करो और सब्र रखो, फ्राबी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। ये कहकर नबी फातिमा के सल्लम के घर से बाहर निकल गए। अगले दिन एक व्यापारी ने हजरत आले को अपने काम के लिए बुलाया। व्यापारी ने उनसे कहा कि वे उसके माल को ऊपर से उठाकर उसके घर तक पहुंचा दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह काम किया और इसके बदले में कुछ दिरहम पाए। वह दिरहम लेकर हजरत अली एक दुकान पर गए और वहां से कुछ आटा खरीदा। वह आटा फातिमा लहला अन्हा को दिया। फातिमा ने वहाँ आटा पीसा और रोटी बनाई। इसके बाद हजरत अली थके हुए थे तो वह सो गए। फातिमा ने रोटियां बनाकर उन्हें जगाया और सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद फातिमा ने कुछ रोटियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग रखी और उन्हें देने चली गई। फातिमा ने नबी अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बाजान, ये रोटियां आप खाइए। 2 दिन बाद हमारे नसीब में ये रोटियां आई हैं। नबी ने 3 दिन के रोजे के बाद वह रोटियां खाईं और फातिमा से फरमाई, बेटी, आज मैं 3 दिन बाद तुम्हारे दिए हुए ये रोटियां खा रहा हूँ। कुछ समय बाद
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम दिन रात मेहनत करती हो, चक्की में आटा पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, क्यों न तुम अपने अब्बाजान से हमारे लिए एक नौकर या दासी की व्यवस्था करने को कहो। हजरत अली करा की बात मानकर फातिमा की सेवा में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन फातिमा इतनी शर्मीली थी कि जब वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो वह अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। दरबार के बाहर से ही वह वापस लौट आई। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने देखा कि फातिमा वापस आ गई है और समझ गए कि वह शर्म की वजह से नबी सल्लम से कुछ कह नहीं पाई, उन्होंने कहा, ए फातिमा, चलो हम दोनों मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहते हैं। फिर दोनों साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे और उनके सामने एक दासी या नौकर के लिए निवेदन किया। नबी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अदब के साथ दरबार से लौट आए। अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फातिमा आला अन्हा के घर आए और कहा, ए मेरी बेटी, मैं तुम्हें कुछ तस्बीह के कलिमात सिखा रहा हूँ। अगर तुम इन्हें लगातार पढ़ोगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर में रहमत और बरकत हमेशा बरसाएगा। फातिमा हुसैन अन्हा ने बड़े शौक और दिलचस्पी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह तस्बीह सीखी। कुछ दिनों बाद हज़रत ताला अन्हु ने सहाबियों से कहा, अल्लाह की कसम, जिस दिन से हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तस्बीहें पढ़नी शुरू की, उसी दिन से हमारे घर की सारी तंगी दूर हो गई और हमारी तमाम परेशानियां खत्म हो गई। एक दिन अल्लाह के रसूल 2 दिन की भूख से बेहाल कर अपनी बेटी हजरत फातिमा अनहैट के घर गए। उस दिन फातिमा के घर में भी कोई खाना मौजूद नहीं था, लेकिन अपने वालिद को देखकर फातिमा समझ गई कि उनके प्यारे अब्बा बहुत भूखे हैं। नबी पाक घर में दाखिल हुए और समझ गए कि फातिमा के घर में भी खाने की कोई चीज नहीं है, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ए फातिमा, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। ये कहकर नबी पाक वसल्लम वापस चले गए, मगर हजरत फातिमा समझ गई कि उनके अब्बा भूख से परेशान थे। इस हालत में फातिमा ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे जितनी मुश्किलें देनी है दे दो, लेकिन मेरे अब्बा को कभी कोई तकलीफ मत देना। जब फातिमा ने दुआ पूरी की तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई आया था और बहुत सा खाना छोड़कर चला गया। ये देखकर फातिमा बेहद खुश हुई और दौड़कर अपने अब्बा को बुला लाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दाखिल होकर पूछा, ए फातिमा, ये खाना कौन देकर गया है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बा जान, जिस तरह हजरत ईसा इस्लाम की माँ मरियम के लिए अल्लाह जन्नत से खाना भेजते थे, उसी तरह मेरे लिए भी अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा है। नबी पाक सल्लम ये सुनकर समझ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा के लिए जन्नत का खाना भेजा है। इसके बाद नबी पाक, हजरत फातिमा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन और हुसैन ने मिलकर वह लजीज खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद हजरत फातिमा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। फातिमा ने देखा कि उन सभी खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है। इस पर उन्होंने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सारा बचा हुआ खाना उन्हें दे दिया। पड़ोसियों ने इतना स्वादिष्ट खाना खाकर फातिमा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने देखा कि 3 दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नजर नहीं आ रहे। दोनों को चिंता हुई और उन्होंने खोजबीन शुरू की। आखिरकार उन्होंने मुनाफिकों के पास जाकर पता करने का सोचा। मुनाफिकों के पास पहुंचकर हजरत उमर ने तलवार निकालकर कहा, ए मुनाफिकों के बच्चों, हमारे नबी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सच सच बताओ कि वह कहाँ है, नहीं तो आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मुनाफिक डर गए और बोले, ए उमर, यकीन करो हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने उमर से कहा, उमर आओ, आगे चलकर रास्ते पर उन गर्रियों से पूछें, हो सकता है वह हमारे नबी के बारे में कुछ जानते हो। दोनों ने आगे बढ़कर रास्ते में कुछ गर्रियों को देखा। हजरत उमर ने उनसे पूछा, क्या तुमने हमारे नबी को इस रास्ते से गुजरते देखा है? गर्रियों में से एक ने जवाब दिया, हमने 3 दिन से पास की गुफा में किसी को लगातार रोते हुए देखा है। उसकी रोने की आवाज से हमारे जानवरों ने घास और पानी खाना पीना छोड़ दिया है। उनके बच्चे भी दूध नहीं पी रहे। गर्रियों ने कहा, हमारे जानवर 3 दिन से दूध तक नहीं पी रहे, ऐसा लगता है जैसे भी रो रहे हो। अगर आप अपने उस शख्स को लेकर चले जाएं, तो शायद हमारे जानवर फिर से खाना पीना शुरू कर दें। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसकी वजह से जानवर तक परेशान है और खाना छोड़ चुके हैं, वह और कोई नहीं हो सकता। वह हमारे प्यारे नबी सल्लम ही होंगे। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर गुफा की तरफ चल दिए। गुफा में जाकर उन्होंने देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और रोते हुए फरमा रहे हैं, उम्मती उम्मती। ने नबी तालाक से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आपको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं।
आपकी जुदाई में हम परेशान हो गए हैं और आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप उठ जाइए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर नहीं उठाया। तब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए इतना गमज़दा हैं, मैं अपनी तमाम ज़िंदगी की इबादत आपके उम्मत के लिए वक्फ़ करता हूँ। फिर भी नबी पाक ने सजदे से सिर नहीं उठाया। हजरत अबू बकर और हजरत उमर वहां से लौटकर वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली से हुई। उन्होंने हजरत अली को सारा वाकया सुनाया और उनकी राय मांगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु घर जाकर हजरत फातिमा और हसन हुसैन को लेकर नबीजी की गुफा में आ गए। फिर हजरत फातिमा ने नबीजी से कहा, अब्बाजान, आप कैसे 3 दिन से हमें भूल सकते हैं? हमने आपको हर जगह ढूंढा और परेशान हो गए। आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। अब्बाजान, आप उठ जाए, हम आपको लेने आए हैं। फिर भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर नहीं उठाया। तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यारे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। तभी अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, जिब्राइल, अभी मेरे दोस्त के पास जाओ और उससे कहो कि वह अपना सिर उठाए और रोना बंद करे। मेरे दोस्त को बता दो कि मैं अल्लाह वादा करता हूँ कि उसके पूछे बिना भी मैं उसके किसी उम्मती को जहन्नम में नहीं डालूंगा। फिर जिब्राइल नबीजी के पास आए और अल्लाह के अल्फाज सुनाए। इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर उठाया। एक और वाकया, एक ईद की सुबह हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी माँ फातिमा अला अन्हा के पास आए और कहा, अम्मा जान, आज ईद का दिन है, सभी बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे कपड़े कहाँ हैं? ये सुनकर माँ फातिमा बेबस होकर कहने लगी, बेटो, तुम दोनों जाकर पहले गुस्ल कर लो, तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर बन रहे हैं। ये सुनकर हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुशी से गुस्ल करने चले गए। फिर माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज के लिए खड़ी हो गई। फिर हजरत फातिमा ने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ की, या रब्बुल आलमीन, मवला, मैंने अपने बच्चों को सांत्वना देकर कहा था कि वे गुस्ल करके आए, फिर उन्हें नए कपड़े दूंगी, लेकिन अब मेरे पास नए कपड़े देने की कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर वे गुस्ल करके आएंगे और उन्हें नए कपड़े नहीं मिलेंगे तो लोग कहेंगे कि नबी की बेटी झूठ बोल रही है। अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? ऐसा कहकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह से दुआ करने लगी। कुछ देर बाद हजरत हसन और हुसैन 2 पैकेट लेकर घर में दाखिल हुए। हजरत फातिमा ने उनसे पूछा, बेटो, तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत हसन और हुसैन हुमान ने जवाब दिया, अम्मा जान, बाहर दर्जी ने हमें ये 2 पैकेट दिए हैं। फिर हजरत फातिमा ने पैकेट खोले और उन्हें देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास बुलाकर कहा, हे फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की पत्नी है जो ऐसा एक अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं जन्नत की सारी औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई औरत मेरे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? हुजूर की बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और कहा, जन्नत में पहले दाखिल होने की इच्छा सबकी है। अब्बा जान, कृपया आप मुझे उस लकड़हारे की पत्नी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मेरे पहले जन्नत में दाखिल होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा और उस लकड़हारे की पत्नी का पता तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर लौट आई और कुछ दिनों तक कोई बात नहीं हुई। इस दौरान हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो वह बीमार थी, दूसरी ओर 3 दिन से उनके घर में खाना नहीं था। बिना खाए और बीमार होने की वजह से वह बहुत कमजोर हो गईं। शेर खुदा हजरत अली के पास उस समय कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद कर लाते। 3 दिन बीतने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक कपड़ा देकर कहा, हे मेरे प्यारे पति, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे शादी के समय यह कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। यह एक बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से इनसे कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसके मूल्य से कुछ खाना खरीद लाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वह कपड़ा लिया और बेचने के इरादे से बाजार की ओर चल पड़े। वह कपड़ा लेकर बाजार पहुंचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन वह कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण कोई भी इसे खरीदने के लिए इच्छुक नहीं था।
इस वजह से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में दुआ की, हे रब्बुल आलमीन, ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इसे खरीदने के लिए कोई भी खरीदार रुचि नहीं दिखा रहा है। आज 3 दिन से हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हसन हुसैन बिना खाए हैं। रब्बुल आलमीन, अगर आज मैं इस कपड़े को बाजार में बेचकर उसका मूल्य से खाना खरीद कर घर नहीं ला सका तो आज भी उन्हें बिना खाए रहना होगा। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दीजिए। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ सुनने के बाद एक खरीदार आया और उसने उनसे पूछा, अली, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जनाब, मैं तो इस कपड़े को बेचने के लिए ही बाजार लाया हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, तुम इस कपड़े को कितने पैसे में बेचना चाहोगे? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसकी कीमत अधिकतम 1 दिरहम या 2 दिरहम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो चाहे वो दें, मुझे इस कपड़े की कोई कीमत नहीं चाहिए। तब वह खरीदार बोला, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से राजी हो गए और कहा, जनाब, अब आप मुझे 6 दिरहम देकर इस कपड़े को खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वह कपड़ा उसे सौंप दिया। वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक समूह ने दूसरे समूह के फरिश्तों से कहना शुरू किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बहुत दानशील हैं, वे सुख दुख में हर हाल में दान करते हैं। यह सुनकर दूसरे समूह के फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के नबी के सहाबी दान करते हैं, यह सच है, लेकिन वे हमेशा हर हालत में दान नहीं करते। वे केवल तभी दान करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और जब उनके पास कुछ नहीं होता तो वे दान नहीं करते, और अगर उनके पास कुछ होता है जिसे वे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे उसे दान नहीं करते। फरिश्तों के इस विवाद का समाधान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे मेरे फरिश्तों, तुम आपस में झगड़ा मत करो। इस मामले को जांचने के लिए शेर ए खुदा अली के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और ये 6 दिरहम उसे बहुत ज़रूरी है। तुम लोग अली से वह 6 दिरहम मांग कर देखो, क्या वह तुम्हें दे देता है या नहीं, और इसी तरह तुम्हारा झगड़ा हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से ये निर्देश मिलने के बाद एक फरिश्ता भिखारी के रूप में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वह 6 दिरहम लेकर खाने का सामान खरीदने जा रहे थे। तभी भिखारी रूप में वह फरिश्ता ने कहा, हे अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे समय से न खाने के कारण मेरे शरीर में कोई हलचल करने की ताकत नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे कुछ मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो कृपया मुझे दान दो, ताकि मैं उस पैसे से खाना खरीद सकूं और अपनी भूख को शांत कर सकूं। फकीर की प्रार्थना सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सोचने लगे, हे अल्लाह, आज 3 दिनों से मेरी पत्नी और बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। 3 दिन बाद मेरी पत्नी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा बेचने के लिए दिया था। मुझे कहा गया था कि इस कपड़े को बेचकर मैं पैसे लाऊं और उनके लिए कुछ खाना खरीद लाऊं, लेकिन अब अल्लाह का एक असहाय बंदा मेरे पास भीख मांगने आ रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने पत्नी और बच्चों के लिए खाना खरीदने जाऊं या इस भिखारी को दान दे दूं? आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वह ये पैसे भिखारी को दान कर देंगे। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, अल्लाह मेरे लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक है, मैं इस भिखारी को 6 दिरहम दान कर दूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लिए सबसे अच्छा प्रबंध करेंगे। फिर उन्होंने वह 6 दिरहम भिखारी को दान दे दिए। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत चिंतित और परेशान मन से आगे बढ़ने लगे। इसी बीच एक व्यक्ति उनके पास एक लाल घोड़ा लेकर आया और उसने कहा, हे शेर खुदा अली, क्या आप मेरे से ये लाल घोड़ा खरीदना चाहेंगे? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं इस घोड़े को आपसे कैसे खरीद सकता हूँ? मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे शेर खुदा हजरत अली, मैं आपको इस घोड़े को उधारी पर दे सकता हूँ, आप इसे लेकर व्यापार करें, फिर व्यापार से लाभ होने पर मुझे मेरी कीमत चुका दीजिएगा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि जब वह मुझे ये घोड़ा उधारी पर बेचना चाहते हैं तो मुझे इसे लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप कितने दिरहम में ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे 7 दिरहम में आपके पास बेच रहा हूँ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस घोड़े को 7 दिरहम में खरीदा। फिर उन्होंने घोड़ा बेचने के लिए उसे बाजार में ले जाया। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़ा बेचने के लिए बाजार में गए, तब एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, हे शेर ए खुदा हजरत अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा,
भाई मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचना चाहते हैं? हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तरफ से कोई कीमत न तय करते हुए कहा, आप कितने दिरहम में इसे खरीदना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 7 दिरहम में खरीदा था और वह मुझसे 60 दिरहम की कीमत देने का प्रस्ताव कर रहा है। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई मैं ये घोड़ा 60 दिरहम में आपको बेचता हूँ। उस व्यक्ति ने वो 60 दिरहम में हजरत अली से वह घोड़ा खरीद लिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनसे वह घोड़ा 7 दिरहम में खरीदा था उन्हें 7 दिरहम चुका दिए। फिर भी उनके पास 30 दिरहम बच गए। वह 30 दिरहम में से 7 दिरहम अल्लाह की राह में दान कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बदले उसे 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस कर दिए। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उन 60 दिरहमों से बहुत सारी खाद्य सामग्री खरीदने के लिए घर की ओर रवाना हो गए। जब वह बहुत सारी की सामग्री खरीद कर घर वापस लौटे तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा, हे अली, मुझे जिस कपड़े को बेचने के लिए कहा था उस कपड़े की कीमत से तो इतनी सारी खाद्य सामग्री खरीदी नहीं जा सकती। फिर तुम ना खाना कहाँ से लाए हो? पहले मुझे ये बताओ, फिर तुम घर में प्रवेश कर सकते हो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, फातिमा पहले मुझे घर में प्रवेश करने दो, फिर मैं तुम्हें असल घटना बता दूंगा। लेकिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, पहले तुम असल घटना बताओ, फिर तुम घर में प्रवेश कर सकते हो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा तुम तो अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पति हजरत अली कभी भी कोई अवैध पैसा नहीं कमाता। जिस तरीके से मैंने ये पैसे कमाए हैं वह पूरी तरह से वैध है, इसलिए इस बारे में संदेह करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की इन बातों को ठीक से समझ नहीं पा रही थी। हजरत अली और हजरत फातिमा के बीच इस घटना के कुछ दिनों बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपनी दरबार में बुलाया। फिर उन्होंने उनसे कहा, हे फातिमा, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था कि एक लकड़हारे की पत्नी तुम्हारे पहले जन्नत में प्रवेश करेगी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे पूरी तरह याद है और मैं उस लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। कृपया आप मुझे उसका पता बताएं ताकि मैं जाकर उससे मिल सकूं। वह क्या ऐसा कार्य करती है जिसके कारण वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा, हे फातिमा, एक एकांत जंगल में लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते हैं, तुम जाओ और उनसे मिलकर आओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह लकड़हारे की पत्नी का पता पाकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मिलने के लिए रवाना हुई। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची तो उन्होंने दरवाजे पर सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हजरत फातिमा बोल रही हूँ, क्या मैं घर में प्रवेश कर सकती हूँ? घर के अंदर से आवाज आई, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी हजरत फातिमा आई है। हे अल्लाह के नबी की बेटी, कृपया बताएं कि आपने मेरे घर में क्यों कदम रखा है? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कृपया मुझे घर में आने की अनुमति दें। फिर लकड़हारे की पत्नी ने कहा, हे अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सीनियर हैं और आपके मिलने की इच्छा मेरे मन में भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे पति का घर है और मैं बिना अपने पति की अनुमति के किसी को भी घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती। कृपया आप कल आइए, मैं अपने पति से आपके बारे में अनुमति लेकर आऊँगी। अगर मेरे पति अनुमति देते हैं तो ही मैं आपको घर में आने की अनुमति दे सकती हूँ। लकड़हारे की पत्नी से यह सुनकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वापस घर लौट आई। अगले दिन जब वह लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए घर से बाहर जाने वाली थी तब हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, अम्मा जान, आप कल कहाँ गई थी? मुझे आपको ढूंढते हुए परेशान हो रहा था। अम्मा जान, आप जहाँ भी जा रही हैं कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन को अपने साथ लिया और फिर वह लकड़हारे की पत्नी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सलाम दिया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा बोल रही हूँ और मेरे साथ मेरे बड़े बेटे हसन भी हैं। क्या हम घर में प्रवेश कर सकते हैं? घर के अंदर से लकड़हारे की पत्नी ने आवाज दी, हे नबी की बेटी फातिमा, आपकी मुलाकात करने की इच्छा मेरे दिल में भी है। कल मैंने अपने पति से आपकी अनुमति ली थी, लेकिन आपने जो अपने बड़े बेटे हसन को अपने साथ लाया है उस बारे में मैंने अपने पति से अनुमति नहीं ली। इसलिए मैं आपको घर में प्रवेश की अनुमति तो दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को अनुमति नहीं दे सकती। कृपया आप कल आइए,
मैं अपने पति से आपके बेटे हसन के बारे में अनुमति लेकर आऊंगी। लकड़हारे की पत्नी से यह सुनकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वापस घर लौट आई। अगले दिन जब वह लकड़हारे की पत्नी से मिलने के लिए घर से निकलने वाली थी, तब उनका छोटा बेटा हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें गले लगाकर कहा, अम्मा जान, आप 2 दिनों से कहीं जा रही हैं। मुझे आपको ढूंढते हुए कोई खबर नहीं मिल रही है। आज आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला ने अपने 2 बेटों हजरत हसन और हुसैन को साथ लिया और फिर से लकड़हारे के घर पहुंची। बाहर से उन्होंने सलाम दिया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा बोल रही हूं और मेरे साथ मेरे 2 बेटे हसन और हुसैन भी हैं। घर के अंदर से लकड़हारे की पत्नी ने आवाज दी, हे नबी की बेटी फातिमा, आपकी मुलाकात करने की इच्छा और आकांक्षा मेरे दिल में भी है। कल मैं आपके बारे में और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने पति से अनुमति ली थी, लेकिन मैंने आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में अनुमति नहीं ली थी। कृपया आज आप वापस जाएं और कल आए। कल मैं आपके तीनों के बारे में अनुमति लेकर आऊंगी। लकड़हारे की पत्नी की यह बात सुनने के बाद हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फिर से घर लौट आई। अगले दिन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की पत्नी के घर पहुंची। तब लकड़हारे की पत्नी से घर में प्रवेश करने की अनुमति दी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में प्रवेश कर गई और देखा कि लकड़हारे की पत्नी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक बर्तन में पानी रखा हुआ है। यह सब देखकर हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरे पति घर लौटेंगे तो उन्हें शायद वजू के लिए पानी की आवश्यकता होगी या वह पानी पीने के लिए कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे थके हुए पति को पानी की कोई तकलीफ हो, ताकि जैसे ही उन्हें पानी की ज़रूरत हो मैं तुरंत उन्हें पानी पहुंचा सकूं। इसलिए मैं पानी लेकर बैठी हूं। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, हे बहन, तो फिर ये लकड़ी क्यों लेकर बैठी हो और इस रस्सी की क्या ज़रूरत है? लकड़हारे की पत्नी ने जवाब दिया, अगर मेरे पति किसी कारण से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का मन बनाएं, तो तब उन्हें इस लकड़ी और रस्सी की आवश्यकता होगी ताकि वह मुझे सजा दे सकें। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी चीज़ की तलाश करते हुए अपने पति को कोई कष्ट हो, इसलिए इन चीज़ों को मैं सामने रखकर बैठी हूँ, ताकि जब भी मेरे पति मुझे किसी कारण से सजा देना चाहें तो उनके पास लकड़ी और रस्सी पहले से मौजूद हो, ताकि वह मुझे रस्सी से बांधकर लकड़ी से सजा दे सके। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा लकड़हारे की पत्नी की भक्ति देखकर हैरान और विस्मित हो गई। इसके बाद वह बिना कुछ कहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वापस लौट आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुमने लकड़हारे की पत्नी से मुलाकात की है? हजरत फातिमा ने उत्तर दिया, अब्बा जान, हाँ, मैंने उससे मुलाकात की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या तुमने देखा? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, वह महिला अत्यंत पतिभक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा, तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, अब्बा जान, मैं उससे क्या क्या सीख सकती हूँ और वह कैसे पहले ही जन्नत में जाएगी, मुझे यह समझाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने पति हजरत अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली ने उस कपड़े को बेचकर उसकी कीमत से तुम्हारे लिए बहुत सा खाना खरीदा था, लेकिन तुमने संदेह किया कि हजरत अली ने वह धन वैध तरीके से कमाया है या नहीं, इसलिए तुमने उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया और विभिन्न सवालों के जरिए उन्हें तकलीफ दी थी, जबकि तुम जानती हो कि हजरत अली कभी भी किसी अवैध रास्ते से कमाई नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा, जब तुमने हजरत अली को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया था, वह कपड़ा बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं पा रहे थे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्ते मिकाइल को वह कपड़ा खरीदने के लिए भेजा। अल्लाह के फरिश्ते मिकाइल ने वह हजरत अली से 6 दिरहाम में खरीदा। फिर एक और फरिश्ता आया और उसने हजरत अली से उन 6 दिरहामों को भिक्षा में मांग लिया। हजरत अली ने वह 6 दिरहाम अल्लाह के रास्ते में दान कर दिए। इसके वह चिंतित अवस्था में घर लौट रहे थे। इसी बीच ताज जिब्राइल उनके पास आया और उसने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहाम के बदले उधारी पर बेच दिया। हजरत अली उस घोड़े कर बाजार गए। फिर इसराफील फरिश्ते ने हजरत अली से वह घोड़ा यम 6 दिरहाम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अली को 6 दिरहाम के बदले 10 गुना बढ़ाकर 6 दिरहाम दिए
और उन्हीं पैसों से हज़रत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा। फातिमा, ध्यान रखो कि जो कपड़ा हज़रत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रख लिया है, और जो घोड़ा हज़रत अली ने व्यापार के लिए इस्तेमाल किया था, वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में सुरक्षित रख लिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत प्रवेश करोगी, तब तुम उस घोड़े पर सवार होगी, और वही कपड़ा उस घोड़े की लगाम होगा, और वही लगाम वह लकड़हारे की पत्नी थामे रहेगी। इस कारण वह तुम्हारे पहले जन्नत में प्रवेश करेगी और तुम उसके बाद जन्नत में प्रवेश करोगी। लकड़हारे की पत्नी की अतुलनीय भक्ति ही उसकी इस सम्मान प्राप्ति का एकमात्र कारण है। कुछ समय बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को अलविदा कह गए। नबी जी के दुनिया से रुखसत होने के 2 दिन बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने इब्लिस शैतान खड़ा होकर रो रहा था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इब्लिस से पूछा, हे इब्लिस, तू क्यों रो रहा है? आज तो तेरा खुश होने का दिन है क्योंकि नबी जी दुनिया से रुखसत हो गए हैं। फिर इब्लिस ने हजरत अबू बकर ताला अन्हु से कहा, भाई अबू बकर, नबी जी की दुनिया से रुखसत होने के कारण मैं इब्लिस भी हैरान हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सजा दी है उसका स्थान चिरस्थायी है। कयामत के बाद मुझे हमेशा के लिए जहन्नम की सजा भुगतनी होगी। मुझे ये सजा कितनी कठिन होगी ये मैं जानता हूँ भाई अबू बकर। इसलिए मैं हर समय हर पल नबी जी से मिलने की कोशिश करता था। मैं चाहता था कि नबी जी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर मेरी माफी के लिए दुआ करें। लेकिन जितनी बार भी मैं नबी जी के पास गया, उतनी बार नबी जी के साथ कोई ना कोई होता था। कभी भी मैंने नबी जी को अकेला नहीं पाया। फिर भी मैं नबी जी को अकेला पाने की कोशिश करता रहा। अब तो नबी जी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और मेरी माफी की राह भी हमेशा के लिए बंद हो गई है। इस सोच के साथ मैंने रोना शुरू कर दिया। इसके बाद हजरत अबू बकर अन्हु ने इब्लिस के मुंह से ये बातें सुनने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कदम बढ़ाए। दुनिया से रुखसत होने के 6 महीने बाद हजरत अली ताला अन्हु मस्जिद से फर की नमाज पढ़कर घर लौटे। घर में आते ही उन्होंने देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रही थी। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, फातिमा, क्या तुम्हारा शरीर ठीक नहीं लग रहा? हजरत फातिमा ने कहा, अली, आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने आज रात एक सपना देखा है और उस सपने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फातिमा से उस सपने के बारे में पूछा। हजरत फातिमा ने बताया, मैंने रात में देखा कि मेरे अब्बा मेरे घर आकर मुझे ढूंढ रहे हैं। जब मैंने अपने पिताजी के पास जाकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, बिटिया, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, सुनो, आज तुम रोजा रखोगी और सेहरी मेरे दस्तरख्वान पर करोगी और इफ्तारी भी मेरे दस्तरख्वान पर करोगी। हजरत अली वदालन एक बहुत समझदार इंसान थे। ये बातें सुनकर उन्हें और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ी। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझे कि फातिमा शायदा अब इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है। इसके बाद हजरत अली फातिमा अन्हा के पास बैठकर रोने लगे। कुछ समय बाद हजरत हसन और हुसैन घर में आकर देखे कि उनके माता पिता रो रहे हैं। तब हसन और हुसैन ने अपनी माँ से पूछा, अम्माज़न, आप क्यों रो रही हैं? कहा जाता है कि जब भी हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ फातिमा ताला अन्हा से कोई सवाल करते तो वह उन्हें कहती, तुम अपने नाना की मज़ार से घूम कर आओ। इस बार भी माँ फातिमा ने हसन और हुसैन से कहा, तुम दोनों अपने नाना की मज़ार से घूम कर आओ। हसन और हुसैन माँ के कहने पर नबी जी की मज़ार की ओर चले गए। वहां पहुंचने पर नबी जी ने हसन और हुसैन से पूछा, तुम लोग आज यहाँ क्यों आए हो? जब चाहो तुम आ सकते हो, लेकिन आज तुम अपनी माँ के चेहरे की ओर देखोगे। आज तुम्हारी माँ इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है। नबी जी से ये शब्द सुनकर हसन और हुसैन वापस घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने माँ फातिमा और हजरत अला से कहा, हम समझ गए हैं, हमारे नाना ने कहा है कि अम्माज़न आज दुनिया को अलविदा कह देंगी। हसन और हुसैन के ये शब्द सुनकर हजरत फातिमा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और भी ज्यादा रोने लगे। उस दिन शाम को फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तबीयत और बिगड़ गई। फिर उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और कहा, अली, मैं तुम्हें 3 बातें बताना चाहती हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इन 3 बातों को निभाओगे। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें वादा किया। फातिमा ने हजरत अली से कहा, अली, मेरी पहली बात यह है, मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों तक जीवन बिताया है और इस दौरान कई जाने अनजाने में गलतियां हो सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। इस पर हजरत अली ने जवाब दिया, फातिमा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी जैसी पत्नी इस दुनिया में किसके हिस्से में आएगी? तुम्हारे पिता विश्वनबी ने अपनी दया और ममता से तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था।
मैंने तुम्हें ठीक से पढ़ाया और खिला नहीं सका। यदि मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया हो तो मुझे माफ कर दो। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अली तुम मुझे पापी मत बना, ऐसे शब्दों से मुझे दुखी मत करो। फिर फातिमा ने अपनी दूसरी बात बताई, अली मेरी दूसरी बात यह है कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तुम दूसरी शादी कर लेना, मैं तुम्हें इसके लिए अनुमति देती हूँ, और एक दिन हफ्ते में हसन और हुसैन को अपनी गोदी में लेकर सोना। फिर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तीसरी बात बताई, मेरी तीसरी बात यह है कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो रात के समय मुझे दफनाने ले जाना। ऐसा करना ताकि कोई भी मेरे शव को न देखे। यदि कोई देखता है तो वह समझेगा कि ये नबी की बेटी है और वह मेरे आकार और वजन को देखेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई ये जाने कि मैं कैसी थी। कुछ समय बाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। कुछ समय बाद हजरत अली अन्हु सोचने लगे, खाट के चारों पैरों पर 4 लोग चाहिए, लेकिन हसन, हुसैन और मैं 3 लोग हैं। चौथा आदमी कहाँ मिलेगा? कुछ समय बाद नबी के साथी अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के घर में प्रवेश करते हैं। फिर अबू ज़र गिफ़ारी खाट के दूसरे पाए को पकड़ते हैं और चारों मिलकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र में ले जाते हैं। कब्र में पहुंचने के बाद हजरत अली अबू ज़र गिफ़ारी को देखकर कहते हैं, अबू ज़र तुम कैसे जानते हो कि आज फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई? इस पर अबू ज़र गिफ़ारी ने जवाब दिया, अली मैंने सपने में देखा कि नबी है मेरी वसल्लम मेरे पास आए और कहा, अबू ज़र गिफ़ारी मेरी बेटी फातिमा आज दुनिया से चली गई है, उसकी खाट के पाए को पकड़ने के लिए एक आदमी चाहिए, तुम जाओ और मेरी बेटी का दफन कराओ। फिर वे सभी मिलकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शव को कब्र में डाल देते हैं। फिर कब्र की ओर मुँह करके अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं, हे कब्र क्या तुम जानती हो कि आज किसे छोड़कर जा रहे हैं? आज तुम में फातिमा अन्हा को रख रहे हैं जो कि जन्नत की महिलाओं की सरदार है। सावधान रहो कब्र, तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओगी। कब्र से कोई आवाज़ नहीं आती तो अबू ज़र गिफ़ारी ताला अन्हु फिर कहते हैं, हे कब्र तुम में आज ऐसे व्यक्ति को रख रहे हैं जो शेर खुदा हजरत अली की पत्नी है। कब्र तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। फिर भी कब्र से कोई आवाज नहीं आती। फिर अबू ज़र गिफ़ारी फिर से कहते हैं, हे कब्र तुम्हें आज एक ऐसे व्यक्ति को रख रहे हैं जो जन्नत के युवा सरदार हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ है। सावधान रहो कब्र, तुम उनके साथ बुरा व्यवहार मत करना। फिर भी कब्र से कोई आवाज नहीं आती। अबू ज़र गिफ़ारी फिर कब्र से कहते हैं, हे कब्र आज मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शख्सियत को रख कर जा रहा हूँ जिसे अगर पैदा न किया जाता तो इस दुनिया में कोई और चीज नहीं होती। वह है हमारे महान मालिक के प्यारे दोस्त अहमद मुस्तफ़ा नबी करीम अलैहिम की बेटी फातिमा। मैं उन्हें तुम्हारे पास रख कर जा रहा हूँ। ध्यान रखना कब्र, तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र का मुंह खोल दिया और कब्र ने अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, हे अबू ज़र मैं कब्र हूँ, मुझे कभी किसी के वंश या पहचान का ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति भी इस दुनिया में अल्लाह की इबादत करेगा मैं उससे अच्छे से पेश आता हूँ, और जो व्यक्ति पाप करेगा मैं उसके लिए डरावनी और भयावह हो जाऊंगी। मेरे अंदर विषैला सांप और बिच्छू होते हैं जो उन पापियों को सजा देते रहते हैं। ये सुनकर अबू ज़र गिफ़ारी डर से कांपने लगे। उन्होंने कहा, अगर कब्र नबी की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सभी महिलाओं की सरदार के बारे में ऐसा कह सकती है तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी? थोड़ा सोचिए, अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें अपनी सही राह पर चलने की तौफीक दे तो हम सबका भला होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी सही राह पर चलने की तौफीक दे, आमीन। प्रिय दर्शक, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे इस्लाम के बारे में जानने का अवसर पा सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह ताला सबसे बड़ा।